अस्सलाम वालेकुम। तो हो जाए जिक्र साल 1959 की उस फिल्म का जो 22वें नंबर पर रिलीज हुई और इस फिल्म का नाम था शेरा। बेगम शरीफ मलक के सरमाया से तैयार हुई यह फिल्म फिरदौस फिल्म के बैनर तले रिलीज की गई। इसके हिदायतकार एम.जे. राना थे, जबकि इसके मुसन्निफ अजीज मीरठी थे। इस फिल्म के डायलॉग अहमद राही ने लिखे, जबकि स्क्रीन प्ले एम.जे. राना ने तहरीर किया। इस फिल्म के कैमरामैन एम. फाजिल थे। पंजाबी जुबान की यह फिल्म एवरन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई। इस फिल्म में कौन कौन से अदाकार शामिल थे, आइए देखें। इस फिल्म के नुमायां अदाकारों में नीलो, हबीब, लैला, नजर, जरीफ, इलियास कश्मीरी, अजमल, गुलाम मोहम्मद, नासिरा, जमुर्त, गुलाम कादिर, ताया बरकत, सावन, इमदाद हुसैन, महबूब काश्मीरी और शहजाद शामिल थे। जबकि एक्स्ट्राज में मुस्तकबिल के नामवर कॉमेडियन रंगीला और पंजाबी फिल्मों के बेताज बादशाह सुल्तान राही भी इस फिल्म में शामिल थे, जो मुख्तसर और थोड़ी सी देर के लिए जलवागर हुए। अदाकार हबीब की यह पहली पंजाबी फिल्म थी, जबकि इस फिल्म का टाइटल रोल इलियास कश्मीरी ने अदा किया। अदादोशुमार और मालूमात के मुताबिक इस फिल्म में इलियास कश्मीरी और लैला की परफॉर्मेंस इंतहाई कमजोर थी। कैसे, आइए इस फिल्म की स्टोरी में देखते हैं। फिल्म के शुरू में जावेद अदाकार हबीब लंदन से एग्रीकल्चरल की तालीम हासिल करके वापस पाकिस्तान आता है, जो एक अमीर आदमी अदाकार गुलाम मोहम्मद का भतीजा होता है। उसकी बेटी शीरी अदाकारा लैला जावेद को पसंद करती है। सेठ अपने भतीजे को शीरी और अपने मुंशी अदाकार नजर के साथ गांव रवाना करता है, ताकि गांव में मौजूद जमीनों को सरसब्जो शादाब कर सके। गांव में जावेद की मुलाकात छीमो अदाकारा नीलो से होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। छीमो को उसका कजन मक्खन चिड़ीमार अदाकार जरीफ पसंद करता है, मगर छीमो उसे नापसंद करती है। मक्खन इस बात की शिकायत छीमो के बाप फजल जट अदाकार अजमल से कर देता है कि छीमो शहर से आए जावेद के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही है। फजल जट बेटी को समझाता है। शीरी जावेद की बेरुखी से दिल बर्दाश्ता होकर गांव के ही एक गंवार शेरा अदाकार इलियास कश्मीरी से ताल्लुक बढ़ाना शुरू कर देती है, और इस बात का पता चलने पर जावेद शीरी पर गुस्सा होता है, मगर वो जवाब में उसे बाप के टुकड़ों का ताना देती है। एक दिन मक्खन छीमो को जावेद के खेमे की तरफ जाते देखकर उसका पीछा करता है, और छीमो और जावेद को इकट्ठे देखकर फजल जट यानी छीमो के बाप को जा बताता है। छीमो का बाप मक्खन के साथ वहां आकर जावेद के खेमे को आग लगा देता है, मगर खुशकिस्मती से जावेद और छीमो जो खेमे से बाहर बैठे होते हैं वो बच जाते हैं। जावेद इसका सारा इल्जाम शीरी पर धर देता है कि उसने शेरे को कहकर ये आग लगवाई है। छीमो का बाप फजल जट भी इसी आग में कूदकर मर जाता है। अगले दिन छीमो गांव में हर एक से अपने बाप का पता पूछती है, मगर कोई भी उसका जवाब नहीं देता। जावेद की शिकायत करने पर शीरी का बाप उसे वापस शहर बुला लेता है, मगर शीरी जाते हुए शेरे को भी साथ ले जाती है और उसे एक अलग घर में छुपा देती है। शीरी का बाप उसे डांटता है, मगर वो सारा इल्जाम जावेद पर धर देती है और अपने बाप को खूब नमक मिर्च लगाकर बताती है, जिससे उसका बाप गुस्सा में आकर जावेद के खिलाफ हो जाता है और उसे फौरन गांव से वापस बुलाता है। जावेद छीमो से मिलकर और वादा करके शहर चला जाता है। उसी रात मक्खन छीमो के घर आकर उसकी इज्जत पर हमला करता है। छीमो घर से भागकर गुंडों के हाथ लग जाती है, जो उसे शहर ले जाकर तवाइफों के कोठे पर बेच देते हैं।
छीमो वहां से भी भाग जाती है, मगर उसे बेचने वाले बदमाश रास्ते में ही उससे टकर जाते हैं। छीमो की चीखें वहां से गुजरते हुए शेरा और उसके नौकर के कानों में पड़ती हैं। शेरा गुंडों से भिड़ जाता है और उन्हें खूब अच्छी तरह मार मार कर भगा देता है। शेरा छीमो को पहचान कर घर ले जाता है, क्योंकि दोनों एक ही गांव से होते हैं। इधर जावेद का चचा उसे शहर से बुलाकर घर से बेदखल कर देता है। जावेद घर छोड़ देता है। शीरी फिर उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है, मगर जावेद उसकी हर ऑफर ठुकरा देता है। उसी दौरान गांव से पुलिस आती है, जिससे शीरी के बाप को यह पता चलता है कि जावेद पर फजल जट के कत्ल और छीमो के अगवा का इल्जाम है। शीरी जावेद से मायूस होकर शेरे को मॉडर्न बनाने का फैसला करती है। शीरी की इंतहाई कोशिशों के बावजूद शेरा अपनी असलियत छोड़ने पर तैयार नहीं होता। उधर जावेद छीमो के गांव पहुंचता है, जहां उसका टाकरा मक्खन से हो जाता है। मक्खन और उसके साथी जावेद पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं। जख्मी जावेद छीमो की सहेली अदाकारा नासिरा के पास पहुंचता है, जो पुलिस को आते देखकर उसे छुपा देती है और पुलिस को चक्कर देकर टाल देती है। एक दिन शीरी छीमो को अपने घर में देख लेती है और उसकी खूब बेइज्जती करती है, मगर शेरा छीमो के खिलाफ बातें बर्दाश्त नहीं करता और शीरी को थप्पड़ मार देता है। दौलत के नशे में चूर शीरी शेरे को घर से निकलने का हुक्म देती है, मगर जट शेरा साफ कह देता है कि ना वो उसे छोड़ेगा और ना ही घर खाली करेगा। शीरी वहां से चली जाती है, मगर शेरा गुस्से में उसका पीछा करता है। इसी दौरान उसकी गाड़ी से जावेद की टक्कर हो जाती है। शेरा जख्मी जावेद को उठाकर घर लाता है, छीमो और जावेद को मिला देता है। शेरा और छीमो शहर से गांव आते हैं ताकि अपनी जमीन गिरवी रखकर शहर में कारोबार कर सकें। उनके गांव आते ही ये इत्तला मक्खन को भी हो जाती है। शेरे की गैर मौजूदगी में मक्खन छीमो को अगवा कर लेता है, मगर शेरा उसका पीछा करके मक्खन और उसके साथियों को बुरी तरह मारता है। इसी दौरान मक्खन मर जाता है। शेरा छीमो को छुड़वा लेता है। दोनों अपनी जमीन गिरवी रखकर पैसा लेकर शहर आ जाते हैं, जहां शेरे को मुंशी से पता चलता है कि शीरी की आज रात शादी है। इसी बात से शेरा गुस्से में मुंशी और उसके साथियों को भी पीटता है। रात को शेरा शीरी के घर पहुंच जाता है और उसकी खूब बेइज्जती करता है। शीरी के गुस्सा दिखाने पर शेरा उसे गोली मारकर वहां से फरार हो जाता है। पुलिस के आने पर मुंशी उन्हें शेरा के ठिकाने पर ले जाता है, मगर पुलिस वहां जावेद को देखकर फजल जट के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है और ले जाती है। उनके जाने के बाद शेरा वहां पहुंचता है और छीमो उसे सारी सूरत हाल बताती है। शेरा थाने जाकर सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है और जेल चला जाता है, और यूं फिल्म का इख्तिताम होता है। नाजरीन, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी और मुनफरिद थी। एक लड़की का महबूब से इंतकामन एक देहाती से मोहब्बत करना और उसे शहर लाकर एक मॉडर्न इंसान बनाने की कोशिश करना, एक इंग्लैंड पलट नौजवान का देहाती लड़की से मोहब्बत करना एक जबरदस्त थीम था। लेकिन एमजे राना को एक्टर से शायद काम लेना नहीं आया। इलियास कश्मीरी शेरा के किरदार में जचे तो सही, मगर एक गबरू नौजवान की हैसियत से बच्चों और पागलों जैसी हरकतें करते जरा भी अच्छे नहीं लगे। इसकी बजाय अगर उनको एक अक्खड़ और संजीदा मगर मोहब्बत करने वाले रूप में पेश किया जाता तो कमाल हो जाता, मगर उनसे बच्चों जैसी हरकत करवाई गई। लैला एक अमीर और पढ़े लिखे घर से होने के बावजूद बदतमीज सी दिखाई दी, और जिस लैला के मुकालमों की अदायगी हमने फिल्म छू मंतर में देखी, लैला वैसी बिल्कुल नजर नहीं आई। अलावा से शेरा जो मरकजी किरदार था, उसे फिल्म के दरमियान में इंट्रोड्यूस करवाया गया। मुसन्नफ अजीज मिरठी अगर शुरू में शेरा का किरदार वाजे करते तो बेहतर होता, मगर ऐसा ना हो सका। फिल्म की एडिटिंग बेरब थी, जैसे सारा काम जल्दी में किया गया हो। इस बात में कोई शक नहीं कि स्टोरी प्लॉट शानदार था, मगर एक्टिंग की कमी की वजह से यह फिल्म बिनों की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही। जरीफ एक मजाहिया विलन के रूप में जरा नहीं जचे। लैला एक वैम के तौर पर तो अच्छी रही, मगर एक्टिंग और मुकालमों की अदायगी में नाकाम रही। आप खुद देखिए और फैसला कीजिए। इस फिल्म की मौसीकी में कौन से नाम शामिल थे, आइए देखते हैं।
इस फिल्म में तमाम गानों की शायरी अहमद राही ने की, जबकि म्यूजिक बाबा G.A. चिश्ती ने तरतीब दिया। गुलकारों में जुबैदा खानम, इकबाल बानो, इनायत हुसैन भट्टी और जरीफ शामिल थे। इस फिल्म के गाने कौन से थे और किस गुलकार ने कौन सा गाना गाया, आइए देखते हैं। इस फिल्म में 10 गाने शामिल थे, जिनमें जुबैदा खानम के अखां दी साई दे के उन्हें सौदा कीता, दिल नू किवें समझावां, दिल तुझको ढूंढता है, दिलदार तू कहां है, दिल तुझको ढूंढता है, दिलदार तू कहां है, दिलदार तू कहां है, महकी हुई है महफिल, बहका हुआ समा है, दिल तुझको ढूंढता है, दिलदार तू कहां है, दिलदार तू कहां है। जीवे ढोला हो मेरा जीवे ढोला, जीवे ढोला हो मेरा जीवे ढोला, जीवे ढोला हो मेरा जीवे ढोला, ढोला जवान मेरा जीवे ढोला हो मेरा जीवे ढोला। लहरा लैंदी ये जवानी दी बहार, ਕਰਨ ਖੁੱਲੇ ਲਾਇੰਦ ਮੁਟਿਆਰਾ ਜਿਉਂ ਹਰ ਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਹਾਰ ਓ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਏ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਹਾਰ। वे हाल मेरा की पूछना हालों करके तू बेहाल, बेहाल मेरा की पुछने हालों करके तूनू बेहाल, बेहाल मेरा की पुछने मेरा साया भी नहीं हो मेरे नाल। इकबाल बानो के तेनू तेरी ना नजर लग जावे, ना शीशे वाल तक सोनिया, हरे तेनू तेरी ना नजर लग जावे, ना शीशे वाल तक सोनिया, ना शीशे वाल तक सोनिया, ना तक सोनिया मेरा दिल मेरे हाथ ना आवे। जरीफ के मैं तेरे दीवे बालदा, तुम मेरा दीवा बाल माल का है बाबा, मैं तेरे दीवे बालदा, तू मेरा दीवा बाल माल का है बाबा, ओ गुंजोर मिला मेरे हाल का, मैं तेरे दीवे बालदा, तू मेरा दीवा बाल माल का है बाबा। जुबैदा खानम और इनायत हुसैन भट्टी के हम बले दिल संभले ना, तारारम तारारम, हमले हमले दिल संभले ना, हमले हमले दिल संभले ना, संभले दिल संभले ना, दिल संभले ना, तारक तारक तारक। रेशम वर्गे वाल परांदा लाल, दुपट्टा लहरिया, रेशम वर्गे वाल परांदा लाल, दुपट्टा लहरिया, दुपट्टा लहरिया, दुपट्टा लहरिया। रेशम वर्गे बाल परांदा लाल, दुपट्टा लहरिया, कोई मोलिया करके प्यार नी, मोलिया करके प्यार तू मुंडा शहरिया। इस फिल्म में जुबैदा खानम ने 6, इकबाल बानो ने 1 और जरीफ ने 1 सोलो गीत गाया, जबकि जुबैदा खानम और इनायत हुसैन भट्टी ने 2 गाने गाए। यह फिल्म 11 सितंबर 1959 को लाहौर और कराची के अलावा पाकिस्तान भर में नुमाइश के लिए पेश की गई, मगर किसी भी कैटेगरी में कोई भी जगह ना बना सकी। तो नाज़रीन, ये था फिल्म शेरा का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इस फिल्म में शामिल हीरो, हीरोइन, मुआविन अदाकार, मुआविन अदाकारा, एक्स्ट्रा अदाकार, एक्स्ट्रा अदाकारा, कॉमेडियन, गुलकार, गुलकारा, मौसीकार, या इस फिल्म के हवाले से अगर आप मजीद कुछ जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, जो हमारे चैनल के लिए और नाजरीन के लिए मजीद मालूमात का सबब बने। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे।
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.